हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हम डेथ नोट सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शिनिगामी दिखाया जाते हैं। शिनिगामी को जापान में गॉड ऑफ डेथ माना जाता है, जैसे कि हमारे इंडिया में यमराज को गॉड ऑफ डेथ माना जाता है, बिल्कुल वैसे ही इस स्टोरी में एक शिनिगामी होता है जिसका नाम ryuk है। ये शांति से यहाँ बैठा सबको वॉच करता रहता है और कुछ गहरे विचार में खोया रहता है। बाकी सारे शिनिगामी या तो आराम कर रहे होते हैं या फिर कोई गेम खेल रहे थे। इधर दूसरी ओर इंसानी दुनिया में एक लड़का दिखाया जाता है जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट है। इसका नाम लाइट यागामी है और यहाँ यह अपनी इंग्लिश क्लास अटेंड कर रहा था। शिनिगामी की तरह उसके क्लासमेट या तो गेम खेल रहे थे या फिर चुपके चुपके बातें कर रहे होते हैं और जो भी इंग्लिश लेक्चर में पढ़ाया जा रहा था उसे इग्नोर करते हैं। अब इंग्लिश टीचर लाइट यागामी को एक जापानीज सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को कहता है। लाइट यागामी बड़ी ही आसानी से करेक्ट आंसर देता है। इससे हमें पता चलता है कि यह काफी स्मार्ट बच्चा है। जब वो घर लौट रहा था तो पब्लिक टेलीविजन पर न्यूज रिपोर्टिंग हो रही थी। टीवी पर अलग अलग क्राइम्स की न्यूज कवर की जा रही होती है और यहाँ दिखाया जा रहा था कि धीरे धीरे दुनिया में क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पर ryuk और लाइट के जरिए हमें दो अलग दुनिया का कंपैरिजन दिखाया जा रहा है और वह दोनों यह सोचते हैं कि उनकी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। नेक्स्ट डे जब लाइट अपनी क्लास में था तब वह लेक्चर पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है क्योंकि यह टॉपिक उसे अच्छे से पता होता है पहले से ही। वह खिड़की के बाहर देखता रहता है। वो देखता है कि आसमान से एक नोटबुक जमीन पर आ गिरी है। जब स्कूल खत्म होता है तो वह उस नोटबुक को देखने जाता है जो अभी भी वहीं पड़ी होती है। वह उस नोटबुक को उठाता है और उसका फर्स्ट पेज ओपन करता है। उस पर लिखा होता है कि इस डेथ नोट पर तुम जिस भी इंसान का नाम लिखोगे इंसान मर जाएगा। लाइट घबराकर उस नोटबुक को बंद करता है और वहीं पर रख देता है। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं होता है। उसे लगता है कि किसी ने उसके साथ कोई प्रैंक किया होगा। जैसे कि हम सभी के पास ऐसे मैसेज आते रहते हैं कि इसे 11 लोगों को फॉरवर्ड करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा वरना कुछ और भी हो सकता है। लेकिन लाइट फिर भी इस नोटबुक के लिए क्यूरियस होता है। वो जानना चाहता है कि आखिर ये सब है क्या। तो वह घर वापस जाते समय उस नोटबुक को रख लेता है और घर जाकर उस पर लिखे रूल्स को पढ़ता है। उसमें लिखा था कि जिस भी इंसान का नाम तुम इस डेथ नोट में लिखोगे वो 40 सेकंड में हार्ट अटैक से मर जाएगा। लेकिन उस इंसान का नाम लिखते समय तुम्हारे मन में उसकी शक्ल क्लियर होनी चाहिए ताकि सेम नाम का इंसान उसकी जगह गलती से ना मर जाए। इस डेथ नोट के अकॉर्डिंग हम किसी भी इंसान का नाम डेथ नोट में लिखते हैं तो वह 40 सेकंड में हार्ट अटैक से मर जाएगा या फिर हम उसे एक्सीडेंट या किसी और तरीके से भी उसे मार सकते हैं। दूसरे ऑप्शन के लिए डेथ नोट पर उस इंसान का नाम लिखकर उसके नीचे एक्सीडेंटल डेथ लिखकर 6 मिनट 40 सेकंड में पूरी तरह से डिस्क्राइब करना है कि कैसे कैसे और कब क्या होना चाहिए। इतना पढ़ने के बाद लाइट यह सोचने लगता है कि यह तो मानना ही पड़ेगा कि प्रैंक के नाम पर यह बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। फिर वो सोचता है कि इसे एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। लेकिन नाम लिखने से पहले वो सोचता है कि अगर मैंने किसी का नाम इस पर लिख दिया और वो सचमुच में मर गया तो मैं तो मर्डरर बन जाऊंगा। तभी टीवी पर एक लाइव न्यूज दिखाई जाती है जिसमें एक क्रिमिनल ने एक डी केयर में कुछ टीचर्स और बच्चों को बंदी बना रखा होता है। न्यूज रिपोर्टिंग में यह बताया जा रहा था कि यह वही क्रिमिनल है जिसने कुछ दिनों पहले भी एक शॉपिंग मॉल में इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था। अब टीवी पर उस क्रिमिनल का नाम और फोटो भी दिखाई जाती है। लाइट उस क्रिमिनल का चेहरा याद करता हुआ उसका नाम उस डेथ नोट में लिख देता है और 40 सेकंड तक वेट करता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। तब लाइट टीवी बंद करने जा ही रहा था तभी वो देखता है कि लाइव न्यूज में सभी के सभी बंदी बनाए हुए बच्चे और टीचर्स बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे और वे सभी बिल्कुल सेफ दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर कंफर्मेशन दी जाती है कि उस क्रिमिनल को किसी भी अथॉरिटी ने कोई शूट नहीं किया और ना ही कोई एक्शन लिया गया था। वहाँ पर बंदी बने सभी बच्चों और टीचर्स ने बताया कि वो सीधा गिर गया था। तो यहाँ पर लाइट समझ चुका था कि उसे हार्ट अटैक आया होगा। इसके बाद लाइट काफी देर तक शॉक्ड रहता है परंतु वो सोचता है कि यह एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है
और इसका पता लगाने के लिए उसे दोबारा से इस डेथ नोट का इस्तेमाल करके देखना होगा। उसे अपने स्कूल के बारे में कुछ याद आता है, जहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम सूडो था, जो उनके स्कूल का बुली होता है। मतलब वो बाकी बच्चों को परेशान किया करता था और वह एक लड़के से उसके रुपए भी छीन लेता है। लाइट ये सोचता है कि अगर ऐसा कोई इंसान इस दुनिया से चला भी जाए तो क्या किसी को कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि उसे ऐसे लोगों को मारने से अवॉइड करना चाहिए जिन्हें वो अच्छे से जानता है। जब वो घर वापस जा रहा था तो वो देखता है कि एक मोटरसाइकिल गैंग एक लड़की को परेशान कर रहे थे और वह लड़की बुरी तरह से डरी हुई थी। लाइट एक शॉप में जाने लगता है, तभी वो इन लोगों की बातें सुनता है। उनका लीडर अपना नाम टाको शिबोइबारो बताता है। जब लाइट दुकान में चला जाता है तब वह टाको का नाम अलग अलग स्पेलिंग्स में लिख देता है, क्योंकि डेथ नोट में लिखते समय स्पेलिंग्स एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए। अब क्योंकि लाइट ने उस लीडर का नाम उसके मुंह से सुना था तो वह टाको नाम की स्पेलिंग्स का हर कॉम्बिनेशन जो हो सकता है उस डेथ नोट में लिख देता है। जिसके बाद लाइट उस नोट में ट्रैफिक एक्सीडेंट लिख देता है और उसी समय जब वो लड़की उन मोटरसाइकिल गैंग से बचकर भाग जाती है तो टाको उसका पीछा करने लगता है और वह टाको से टकरा जाता है और उसका बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। अब लाइट को ये पूरा यकीन हो चुका था कि यह डेथ नोट असली है और वो जानता है कि वह 2 लोगों को मार चुका है। उसका दिमाग बुरी तरह से घूमने लगता है और वो बहुत डिप्रेसिव फील करता है। उससे शायद ही गलत हो गया है। यहाँ पर हमें शिनिगामी का सीन दिखाया जाता है जिसमें ryuk बाकी शिनिगामी को बताता है कि उसने अपनी डेथ नोट गिरा दी है। बाकी शिनिगामी ryuk पर हंसने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अक्सर मुसीबत में पड़ जाते हो, तुमने अपना डेथ बुक को कहाँ खो दिया। तब ryuk कहता है मैंने वो डेथ नोट इंसानी दुनिया में गिरा दिया है। तब शिनिगामी कहते हैं कि तुम्हारे पास तो दूसरी डेथ नोट भी है ना। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ryuk के पास एक और डेथ बुक है, लेकिन उसे अपनी पहली वाली डेथ बुक भी चाहिए थी। वहाँ पर एक पोर्टल होता है जो शिनिगामी रैंप को इंसानी दुनिया से कनेक्ट करता है। अब ryuk अपने पंख फैलाकर उड़ना शुरू कर देता है। उस पोर्टल के थ्रू होता हुआ इंसानी दुनिया में एंटर करता है। यहाँ पर लाइट भी अपने घर पर आ जाता है और अपनी मॉम को अपनी नेशनल प्रैक्टिस एग्जाम की रिजल्ट दिखाता है जिसमें भी वो फर्स्ट ही आया था। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है तुम एक अच्छा गिफ्ट डिजर्व करते हो, लेकिन लाइट अपने रूम में चला जाता है और अकेले में खुद से कहता है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए था वह मुझे मिल चुका है। वो डेथ नोट को ओपन करता है तो हम देखते हैं कि अब तक वो काफी सारे नामों को लिख चुका होता है और जिन्हें देखकर वह हंसने लगता है। तभी वहाँ ryuk आ जाता है जिसे देखकर लाइट डर जाता है और अपनी चेयर से गिर पड़ता है। ryuk उसे कहता है कि जिस हिसाब से तुम हंस तुम्हें पता चल चुका है कि यह कोई आम नोटबुक नहीं है। अब ryuk अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैंने ही यह डेथ नोट गिरा दी थी। लाइट उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मुझे पता है कि यह कोई साधारण नोटबुक नहीं है और इसे इस्तेमाल करने की वजह से कभी न कभी तो मेरा सामना मौत से होगा ही। अब ryuk उस डेथ नोट को देखता है और काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि सिर्फ 5 दिनों में ही इस लड़के लाइट ने डेथ बुक में इतने सारे नाम लिख दिए हैं और दूसरे इंसान तो इस बुक में इतने नाम लिखने से घबराते हैं। यस, ऐसी डेथ बुक पहले भी कई बार इंसानी दुनिया में गिराई जा चुकी है। अब लाइट कहता है कि क्या आप मुझे यहाँ पर सजा देने आए हो। तो इस पर ryuk उसे जवाब देता है कैसी सजा, यह डेथ बुक अगर इंसानी दुनिया में गिर जाए तो यहाँ की हो जाती है। इसका मतलब यह है कि डेथ नोट अब तुम्हारी ही है और तुम इसे अपने मनचाहे तरीके से यूज कर सकते हो, और अगर तुम इसे यूज नहीं करना चाहते हो तो यह किसी और को दे सकते हो। लेकिन इसके साथ ही मुझे तुम्हारे दिमाग से इस डेथ नोट की सारी मेमोरीज मिटानी होगी, और जो लोग भी इस डेथ नोट का यूज करते हैं वह आत्मा की शुद्धि के लिए नर्क जाते हैं और ना ही स्वर्ग। और जब समय आएगा तो मैं अपनी डेथ नोट में तुम्हारा नाम लिखूंगा। अब ryuk लाइट से पूछता है कि यह बताओ तुमने सबको हार्ट अटैक से मारा मगर दूसरे क्रिमिनल्स को तुमने एक्सीडेंट की मौत क्यों दी थी। तो लाइट उसे बताता है कि यदि सभी लोग सिर्फ हार्ट अटैक से ही मारे जाएंगे तो बहुत जल्द लोगों को यह पता चल जाएगा कि कोई जानबूझकर यह सब कर रहा है, और यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दुनिया से सारी बुराइयों को खत्म कर दूं। जब लोगों को यह बात समझ में आ जाएगी कि कोई उन्हें हमेशा वॉच कर रहा है और पनिश करेगा तो वो क्राइम करना छोड़कर एक अच्छी लाइफ जीने लगेंगे। इस पर ryuk कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो लाइट, इस पूरी दुनिया में तुम ही एक अकेले बुरे इंसान बचोगे। इस पर लाइट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं पूरे जापान की सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ता हूँ
और उसमें भी मैं टॉपर हूँ और मैं भगवान बनूंगा उस नई दुनिया का। तो इस पर र्यू काफी सेटिस्फाई हो जाता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वो सोचता है कि अब उसे इंसानी दुनिया में मजा आने वाला है। इसी के साथ ही यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। का सेकंड एपिसोड जल्दी आएगा।